सो है हाय एवरीवन। आज हम लोग जो देखने वाले हैं मंथली चार्ट में जो हमें बेरिश कैंडल दिख रहा है, एक क्या बड़ा बन सकता है या विल बी डोजी टाइप का कैंडल में क्लोजिंग हो सकता है, या यहाँ से बड़ा प्रेडिक्शन है जो मार्केट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा या यहाँ पे होल्ड करेगा। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, मैं बिटकॉइन में सबसे पहले मंथली चार्ट में हूँ। मंथली चार्ट में जो हमें दिख रहा है, मंथली चार्ट में कहीं ना कहीं देखो उससे प्रीवियस मंथ अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आया, लेकिन इस बार देखो पॉच टाइप का कैंडल बनाया। आप अगर इस डे को फॉलो करोगे, इस कैंडल को फॉलो करोगे, कहीं ना कहीं मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर से नीचे गया, देन ऊपर आया था, फिर मार्केट नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मार्केट में पहले सेलर ने ट्राई किया, सेलर नीचे लेके जा नहीं पाए, बायर ने कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं बायर भी लेके नहीं जा पाए। फिर से अगर सेलिंग हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर कोशिश कर चुके हैं, उन लोग थक चुके हैं, उसके बाद बायर भी कोशिश कर चुके हैं, बायर भी थक चुके हैं। अभी फिर से अगर सेलिंग आ रहे हैं तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं बन सकता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस मंथ को क्लोजिंग जो है, मैं डोजी टाइप के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ, या विल भी इस तरीके का कैंडल में ये मार्केट क्लोजिंग हो जाए, इस तरीके का सोच रहा हूँ। लेकिन मंथली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकते हैं, वो तो मार्केट का ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो इस मंथ कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा खास। मैं जो यहाँ पे जो हम लोग जो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखो कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली आप अगर देखोगे 4-5 वीक से मार्केट यहाँ पे इसी जोन के आसपास मार्केट वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कहाँ पे कहीं पे भी मूव नहीं कर पा रहा है। मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डोजी टाइप कैंडल, फिर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डोजी टाइप कैंडल। यहाँ पे भी देखोगे ऑलमोस्ट डोजी टाइप, यहाँ पे भी इस वीक में देखोगे ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल बन चुका है अभी भी। तो हम लोग जो प्लान करेंगे इस वीक में, मैं ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पे बड़ा मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये इस वीक में मैं जो सोच रहा हूँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास 1 लाख या 1,95,000 इसी जोन के आसपास अगर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इस वीक भर का। वीक क्लोजिंग होने भी अभी भी 4 डेज बाकी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर 4 दिन का एक्सपायरी अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा, कुछ नहीं तो 300-400 डॉलर मिल जाएगा इनटू एर क्वांटिटी साइज। अब अगर इतना कैलकुलेट करके अगर इतना भी कमा ले, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग जो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम होगा नहीं। मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग करके हम लोग ये पॉइंट प्रीमियम जो है हम लोग कैच कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा भी प्लानिंग है, मैंने समय अराउंड इसी जोन के आसपास एक ऑप्शन सेल किया है और अभी होल्ड कर रहा हूँ। अगर इस वीक भर में कोई किसी भी साइड मार्केट डायरेक्शन मूवमेंटम नहीं होता है, तो मेरे को ये प्रीमियम पूरा कैच पॉकेट हो सकता है। तो इस वजह से मैंने इसी तरीके से एक ट्रेड प्लान किया है। आप लोग चाहे उसी तरीके से कर सकते हो। अभी के लिए मुझे को खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैं आ जाता हूँ 1 आवर चार्ट में, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं स्कैल्पिंग या इंट्राडे के लिए हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन हम लोग स्कैल्पिंग के लिए तो अपॉर्चुनिटी मिलता ही रहता है। तो इस वजह से छोटे छोटे, अब अगर देखोगे मार्केट खुला, मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग आया, फिर से नीचे आया, तो कहीं ना कहीं मेरे को जो हिसाब से यहाँ पे लग रहा है, मार्केट और थोड़ा सा इसी जोन के आसपास आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट क्रॉस करके इसी जोन के आसपास भी मार्केट आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इतना दूर तक मार्केट आज ट्रैवल कर सकता है। फिर भी इतना बेरिश बन चुका है, तो और थोड़ा सा बेरिश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समय अराउंड 86,000 के लेवल के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो यहाँ तक मार्केट आ जाएगा आज के दिन। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर मैं ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे कर चुका हूँ, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो अच्छा खासा प्रीमियम पिघल रहा है। तो इस वजह से उस प्रीमियम को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप भी इस प्रीमियम को इकट्ठा कर सकते हो। मेरा लिए आज कैंडल थोड़ा सा बेरिश होना चाहिए, क्योंकि इसी पॉइंट पे 1 आवर चार्ट में मैं दिख रहा हूँ। ये अगर डेली चार्ट होता है, डेली चार्ट में मैं लेके जाके फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं 1 आवर चार्ट में मेरे को जो दिख रहा है वो मैं प्राइस एक्शन आपको बता दिया, लेकिन डेली चार्ट में आई थिंक अलग ही हो सकता है। कहीं ना कहीं देखो मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आया, उसके बाद पॉज बना है, फिर कंटिन्यूएशन में आना चाहिए। तो इसी जोन के आसपास एक बायर का लिक्विडिटी है, तो इस वजह से मार्केट इस जोन के आसपास मार्केट आ सकता है। तो इस वजह से मेरा भी वही प्रिडिक्शन है, जो मार्केट थोड़ा सा बेरिश मेरे को दिख रहा है। तो इस वजह से अभी के लिए 1 आवर चार्ट में मैं अगर जाऊँगा तो मैं डाउनवर्ड के लिए प्लान करूँगा 86,000 तक मेरा प्लानिंग रहेगा।
जो छोटे एसएल के साथ। कहीं ना कहीं हम लोग बिटकॉइन में इस तरीके से प्लान करेंगे। अभी मैं आ जाता हूँ गोल्ड में। गोल्ड को आपको समझाता हूँ गोल्ड किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। गोल्ड में देखोगे, गोल्ड में समय अराउंड जाते हैं मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट से क्योंकि हम लोग चार्ट जब रीड करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मंथली चार्ट, उसके बाद वीकली, उसके बाद डेली, उसके बाद 4 आवर या 1 आवर, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। कभी भी अभी अगर ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले मस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मंथली चार्ट और वीकली चार्ट को देख लेना, क्योंकि मंथली चार्ट वीकली चार्ट आप जो प्रेडिक्ट करो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मंथली चार्ट और वीकली चार्ट क्या सेम बोल रहा है, जो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से देखो, कहीं ना कहीं गोल्ड मैंने बहुत बताया था, जो इसी जोन के आसपास हमें अराउंड अगर आ जाता है मार्केट में, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है मार्केट फिर से एक ऑल टाइम हाई तक टच कर सकता है। तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक आ चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो प्लानिंग था, मैंने आपको अगर देखोगे, मैंने आपको बता दिया था 2 वीक्स 3 वीक्स पहले मैंने बता दिया था, जो यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से मार्केट गया है। मैंने बताया था जो पॉच कैंडल यहाँ पे अगर बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और छोटा सा एसएल के टॉप तक प्लान कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, लेकिन अभी टाइटली ट्रेल करने का टाइम आ चुका है। मार्केट या विल भी यहाँ से भी थोड़ा सा रिवर्स भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑल टाइम हाई टच करता है तो आपको वेल एंड गुड। अगर ऑल टाइम टच कर देता है तो आप लोग अगर ट्रेल लिए तो टाइटली ट्रेल करना स्टार्ट कर देना। अगर यहाँ पे भी टाइटली ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी जोन के आसपास थोड़ा बहुत मार्केट रिवर्स भी आ सकता है, जो मेरे को दिख रहा है। क्यों आ सकता है, यहाँ पे देखोगे मार्केट में अगर मार्केट कहीं पे भी अगर टेल बनाता है, मार्केट टेल के आसपास आके थोड़ा सा रिवर्स लेता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक समय के लिए नीचे गया। यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैं और एक चीज आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप अगर समय राउंड इसी जोन के आसपास देखोगे, यहाँ पे ट्रेल इसी जोन के आसपास एक ट्रेल बना था। जब नेक्स्ट टाइम आया इसी जोन के आसपास, फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया। तो इस वजह से उस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। ये सब चीज़ आपको प्राइस रीडिंग में करना है, प्राइस को देखना है, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, तो आप ध्यान से समझाओगे। यहाँ पे मैं 1 आवर चार्ट में कहीं ना कहीं हम लोग बुलिश की तरफ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 आवर चार्ट में हम लोग देखेंगे जो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कोई बुलिश साइन दिखा रहा है क्या, आज का मार्केट किस तरीके से गया है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे मार्केट खुलते ही साथ ऊपर गया, नीचे आया, कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास। यहाँ पे बायर्स ने कोशिश किया, यहाँ पे सेलर्स ने एग्रेसिव हुआ, उसके बाद फिर से बाइंग हुआ थोड़ा सा, फिर से कहीं ना कहीं सेलर एग्रेसिव हो चुका है। तो इसी जोन के आसपास से मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आता है तो मैं बाइंग के लिए प्लान नहीं करूँगा, और मार्केट नीचे चला जाता है तो मैं प्लान ऑब्वियसली नहीं करने वाला। लेकिन मैं अभी अगर गोल्ड इसी जोन के आसपास आता है, अगर कोई प्राइस एक्शन हमें दिखता है, ब्रेकआउट प्राइस एक्शन अगर कोई दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई तक रहेगा। तो इस वजह से मेरा आज का गोल्ड का प्लान भी इस तरीके से है। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो, आप जाके फ्री में डिमेट अकाउंट खुला सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड नाइट।